इस वक्त बहुत से बच्चों के मॉक टेस्ट में कम नंबर आते हैं, वो डर जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं एग्जाम के 2 महीने पहले का जो मॉक टेस्ट है वो इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि वो थोड़ा सा टफ होता है, जिससे आपकी प्रॉपर स्क्रीनिंग हो सके, जिससे आपको प्रॉपर मालूम चल सके कि आप कहाँ पर सही कर रहे हैं और कहाँ पर गलत कर रहे हैं, और जहाँ पर गलत कर रहे हैं वहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन करके आप अपनी परफॉर्मेंस को सुधार सकें। इस कारण अगर आजकल आपके मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेटेड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोचिंग का इसी तरह का पैटर्न होता है मॉक टेस्ट का। अभी आप अनुभव करेंगे कि थोड़े दिन के बाद जब बिल्कुल एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं तो मॉक टेस्ट बिल्कुल ईजी हो जाएंगे और आपके नंबर्स ज़्यादा आने लगेंगे, क्योंकि वो पैटर्न है, क्योंकि उसके ऊपर उन्होंने साइकोलॉजिकल रिसर्च की है कि लास्ट में कहीं जब आपके मार्क्स ज़्यादा आने लगेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाएगा। इसलिए अगर अभी मॉक टेस्ट में कम नंबर आते हैं तो बिल्कुल भी डिमोटिवेटेड होने की जरूरत नहीं है। आप ये कॉन्फिडेंस रखें कि आप अच्छा कर रहे हैं और आपका आगे अच्छा ही होगा। जो मॉक टेस्ट है उसमें कहीं आपके जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हो उन्हें ज़्यादा अच्छे से रिवाइज करने की कोशिश करें। अब नए टॉपिक को कवर करने का वक्त निकल चुका है, अब केवल रिवीजन का समय रह चुका है, क्योंकि जो नीट के एग्जामिनेशन होते हैं वो आपके कॉन्शियस माइंड के एग्जामिनेशन नहीं है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के एग्जामिनेशंस होते हैं। जो सबकॉन्शियस माइंड में होता है उसी से आप पास होते हैं। तो अब कहीं आपने नया टॉपिक लिया तो इतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, इतना उसका रिवीजन नहीं कर पाएंगे कि आप उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिल्ड कर सकें। तो इस वक्त जो अच्छी स्ट्रेटेजी है वो यही है कि जितने टॉपिक आपसे कवर हो गए हैं आप उन टॉपिक्स को रिवाइज करने की कोशिश करें, उन्हें रिकैप करने की कोशिश करें। टाइम के प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए या टाइम को मैनेज करने के लिए हमें एक रिवीजन की प्रोसेस को अपनाना चाहिए, जिसका नाम है पैसिव रिवीजन। असल में रिवीजन दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव दूसरा पैसिव। जब हम कॉपी के साथ रिवीजन करते हैं तो उसे बोलते हैं एक्टिव रिवीजन। जब कॉपी हमारे सामने नहीं होती, किसी भी प्रकार के नोट्स हमारे सामने नहीं होते, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर ही अंदर रिवीजन चलता रहता है, उसे बोलते हैं पैसिव रिवीजन। तो जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, अब उन्हें पैसिव रिवीजन के मोड पर आ जाना चाहिए, क्योंकि उनका इतना सारा सिलेबस होता है वो किताब से तो वो कर ही नहीं सकते, वो मन में ही सोच के उसका रिवीजन बार बार करना ही चाहिए, जिससे समय भी बचेगा और जो वो रिवीजन कर रहे हैं वो उनकी फोटोजेनिक मेमोरी में बिल्ड होगा। नीट का पेपर दोपहर में होने वाला है, इसलिए अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। कुछ बच्चों को दोपहर में सोने की आदत है तो वो अब इसके ऊपर काम करना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जिनकी तैयारी तो अच्छी होती है लेकिन पेपर के समय उन्हें नींद आ जाती है, क्योंकि उन्होंने अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसे सेट कर रखी होती है कि दिन में वो सोएंगे और रात में वो पढ़ाई करेंगे। अब उसमें थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहिए, एकदम नहीं करना है कि अब आप रात में सोना स्टार्ट कर देंगे, दिन में पढ़ना शुरू कर देंगे। बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसे चेंज नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा सा चेंज करना शुरू कर देना चाहिए, जिससे पेपर के समय आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक आपको सोने के लिए मजबूर नहीं करे। तो अभी से थोड़ा थोड़ा परिवर्तन इसके ऊपर शुरू कर देना चाहिए। ये स्ट्रेटेजी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से होशियार बच्चे ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं और स्ट्रेस की वजह से वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ऐसे बच्चों को अभी से ही स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए, और इसके लिए हमारे ब्रेन के अंदर पर्याप्त मात्रा में एंडोर्फिन्स होने चाहिए। तो इसके लिए आपको 30 मिनट पर डे, देखिए समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको 30 मिनट अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए निकालने चाहिए। मतलब आपको 30 मिनट कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे आपके ब्रेन के अंदर एंडोर्फिन की मात्रा बढ़े। तो वो क्या हो सकती है, आप डांस चुन लें, या फिर आप कोई गाना सुनना नहीं, गाना प्ले करना, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो उसको प्ले करना या गाना गाना। अगर गाना सुनने का शौक है तो क्लासिकल म्यूजिक सुनने से थोड़ा सा एंडोर्फिन रिलीज होता है, या फिर मेडिटेशन या फिर योगा, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं उनके एंडोर्फिन को बैलेंस करने के लिए मैंने भी एक इनिशिएटिव लिया है। हर दिन शाम को 7 बजे मैं एक मेडिटेशन सेशन लेता हूं ऑनलाइन, केवल 7 मिनट के लिए। आप रोज 7 मिनट निकालिए शाम को 7 बजे और मेरे साथ ऑनलाइन मेडिटेशन में जुड़िए, जिससे आपके ब्रेन के अंदर जो एंडोर्फिन है उसका लेवल बैलेंस में रहता है और आप स्ट्रेस से बच जाते हैं।
अगर इस वक्त आप अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं, डिस्ट्रैक्शन को कम करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपकी लास्ट वीडियो होनी चाहिए। इसके बाद आपको अपने एग्जामिनेशन तक सोशल साइट्स पर विजिट नहीं करना है, क्योंकि सोशल साइट्स की एल्गोरिदम इस तरह से बनाई जाती है कि वो आपको एडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे आप अगर सोशल साइट्स का यूज नहीं कर रहे हैं तो ब्रेन के अंदर वो उस तरह के रिएक्शन होते हैं कि आपको उसकी याद आती है सोशल साइट पे और आप मजबूर हो जाते हैं उस पर जाने के लिए, जिससे डिस्ट्रैक्शन कंटिन्यूअस रहता है। अगर आप डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई के ऊपर पूरी तरह से फोकस और कंसंट्रेशन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपकी अंतिम वीडियो होनी चाहिए। इसके बाद पेपर तक आपको सोशल साइट पे विजिट नहीं करना है और आप दोबारा से जब एग्जाम एक बार दे दें तो फिर से सोशल साइट्स का उपयोग करना शुरू कर दें।